स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो टर्म सेकंड का जो लेसन फर्स्ट है बायोलॉजी में, वो है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस लेसन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को कुछ टर्म बताया था, आपको याद होगा। कुछ कंसेप्ट भी क्लियर किए थे, वो भी क्लियर होगा आपको। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एग्जैक्ट कॉपी के बारे में स्टडी किया था कि जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, जब भी किसी ऑफस्प्रिंग को अपने द्वारा प्रोड्यूस करते हैं तो क्या उसका वह एग्जैक्ट कॉपीज होता है, ये मैंने आप लोग को बताया था। वो कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का क्या इम्पोर्टेंस है। जब ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस होते हैं, जैसे आप लोग को मैंने बताया था कि अगर डीएनए में कोई भी चेंजेज अगर होगा तो श्योर है कि प्रोटीन में भी कुछ चेंजेज आएंगे, और प्रोटीन में चेंजेज आएंगे तो बॉडी के डिज़ाइन में चेंज आएंगे। इस बात को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था, आप लोग को याद होगा। नहीं, आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसको प्लीज़ देखिए, उसको समझिए। अगर उसमें आपको कोई डाउट आएगा तो फिर मुझसे पूछिएगा, लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के लिए उस वीडियो को ज़रूर आप देखिए। ओके, चलिए। तो बता रहा है आपका कंसेप्ट क्या कह रहा है, देखिए। तो कह रहा है कि पॉपुलेशन जो होता है ऑफ ऑर्गेनिज्म का फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस। तो एक वेल डिफाइंड प्लेस पर वो फिल रहता है। जैसे हम लोग हैं, एक वेल डिफाइंड प्लेस पे रहते हैं जहाँ पर हमें सब कुछ सूटेबल कंडीशन मिलता है। अगर वहीं पर हम लोग रहते हैं और जब हम लोग सेम स्पीसीज एक प्लेस पर या सेम इंडिविजुअल के जो ग्रुप हैं एक प्लेस पर जब रहते हैं तो वो आपके पॉपुलेशंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बता रहा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उनका पॉपुलेशन एक निश्चित प्लेस पर फिल रहता है। और वह फिल क्यों रहता है उसी को आज जानेंगे। इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपको पढ़ना है। इकोसिस्टम का मतलब ही होता है कि हमारे सराउंडिंग का इन्वायरमेंट और हमारा जो इंट्रैक्शन है वह इंट्रैक्शन एक सिस्टम के फॉर्म में है, और उसी सिस्टम को हम लोग क्या नेम देते हैं, इकोसिस्टम। तो ये बातें हैं। तो आपको बताया जा रहा है इस कंसेप्ट में कि जो भी ऑर्गेनिज्म है जिस प्लेस पर रहता है उस प्लेस को हम लोग उसका नीच बोलते हैं। देख रहे हैं ना, नीच वर्ड लिखा है। नीच का मतलब होता है एक सूटेबल प्लेस, वेल डिफाइंड प्लेस। तो हर ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन जो है वह एक निश्चित प्लेस पर, एक सूटेबल प्लेस पर रहता है। और इन द इकोसिस्टम में यूजिंग दियर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और वह यूज करता है अपनी एबिलिटी को टू रिप्रोड्यूस करने की, जिससे कि वह अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन रखे, अपने ग्रुप को मेंटेन रखे। तो इस पूरे कंसेप्ट का मीनिंग मेरा यही है बेटा कि पॉपुलेशन जो है वह एक निश्चित प्लेस पर होती है इकोसिस्टम में, और वह निश्चित प्लेस पर वह पॉपुलेशन कंटिन्यू बनी रहे, उसके लिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास वह एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। ठीक ना। आगे देखिए, द कॉन्स्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग। जो कंसिस्टेंसी होती है ऑफ डीएनए कॉपिंग की ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। यह इम्पॉर्टेंट होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स that allow the organism to use that particular niche। बता रहा है कि डीएनए की जो कंसिस्टेंसी होती है डीएनए कॉपिंग की रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन में, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है मेंटेन करने के लिए। किसको? बॉडी के डिज़ाइन फीचर्स को, और जो अलाउ करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को उस पार्टिकुलर प्लेस पर रहने के लिए। क्योंकि अगर बॉडी डिज़ाइन चेंज होगा तो श्योर है कि उस ऑर्गेनिज्म
उस प्लेस में अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो हर ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग जिस प्लेस पर रहता है उस सराउंडिंग के इन्वायरमेंट से अपने बॉडी के डिज़ाइन के द्वारा एडजस्ट करता है। तो इसलिए अगर उसका डीएनए की कॉपिंग अगर सही रहेगी, उसके बॉडी का डिज़ाइन सही रहेगा, तो वह उस पार्टिकुलर प्लेस पर अपने को इस्टेब्लिश रखेगा। यही बातें कह रहा है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी का डिज़ाइन चेंज होता है, डीएनए की कॉपिंग चेंज होती है, तो श्योर है कि वह उस पार्टिकुलर प्लेस पर अपने को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक ना। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। देखिए वही बातें आगे चल रहा है कि रिप्रोडक्शन जो है ये लिंक जुड़ा हुआ है किससे, स्टेबिलिटी से, पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज के पॉपुलेशन के। किसी भी पॉपुलेशन जो है स्पीसीज की वह स्टेबल रहता है, और वह स्टेबिलिटी जो है वह किससे जुड़ी होती है, रिप्रोडक्शन से। अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो पॉपुलेशन नहीं होगा, और बिना पॉपुलेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, और बिना न्यू ऑर्गेनिज्म के एक स्पीसीज का पॉपुलेशन मेंटेन नहीं रहेगा और स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए हर ऑर्गेनिज्म जो होता है बेटा वो रिप्रोडक्शन करता है। ओके बेटा। हाउएवर, जबकि नीच कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। नीच जो है, प्लेसेस जो है, जो जिस प्लेस पर ऑर्गेनिज्म रहता है, अगर कैन चेंज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, उन रीजन्स के द्वारा जो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे में टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप आर डाउन। जो टेम्परेचर है अर्थ का वो गो अप आर डाउन, जब वो अप आर डाउन होता है, बढ़ता और घटता है। या वाटर लेवल कैन वेरी, या वाटर लेवल जब वेरी कर जाता है। और देयर कुड बी मेटेओराइट हिट्स। जो मेटेओराइट हिट्स होते हैं, रॉक जो होते हैं, स्मॉल रॉक्स के पार्ट होते हैं, अगर वह अर्थ के पार्ट, अर्थ से अगर किसी वे से स्पेस में जो, या जो हमारे सराउंडिंग जो एरिया है अर्थ के, वहाँ पर अगर अर्थ के सराउंडिंग जो रॉक्स हैं या अदर कोई मेटेओराइट हिट्स हैं, मेटेओराइट हिट्स का मतलब, मेटेओराइट का मतलब ही होता है स्मॉल रॉक्स पार्ट, अगर वह अर्थ से टकराते हैं तो श्योर है कि अर्थ में चेंजेज आएंगे। अगर अर्थ से अगर ये टकराते हैं तो श्योर है कि चेंजेज आएंगे, और वह चेंजेज जो होंगे बेटा वह श्योर है कि उस नीच पर अफेक्ट करेंगे, और जिस कारण वहाँ पर जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है उस एरिया पर उनको भी अफेक्ट होगा। यही बातें बताई जा रही हैं। तो इसलिए यह बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेज, या ऑर्गेनिज्म में अगर चेंजेज रहेंगे तो उस चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो अपने को सरवाइव कर सकते हैं। यह बातें बताई जा रही है। ठीक ना। तो देखिए जो मैंने अभी तक आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा। टू थिंक of a few example, if a population of reproducing organism were suited to a particular niche, यदि एक पॉपुलेशन जो है रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का वो सूटेड है टू अ पार्टिकुलर नीच, एंड इफ द नीच वेयर ड्रेस्टिकली अल्टर द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। तो अगर वह जो नीच है उसमें अगर चेंजेज आते हैं, वहाँ पर अगर कंडीशन गड़बड़ होता है तो श्योर है कि वहाँ के पॉपुलेशन भी वाइप्ड आउट, वहाँ से डिस्टर्ब होंगे, या तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या तो इधर उधर चले जा सकते हैं। ठीक ना। मतलब वहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगा। हाउएवर इफ सम वेरिएशन वेयर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल इन दीज पॉपुलेशन, जब हाउएवर जबकि इफ सम वेरिएशन, यदि कुछ वेरिएशन प्रेजेंट हो, if some variations were to be present in a few individual in the population, उस population के कुछ इंडिविजुअल में अगर वेरिएशन प्रेजेंट हो तो there
वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव। तो उनके पास तो कुछ चांस है कि वो उस कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, उस चेंज कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। 10 इस प्रकार इफ़ देयर वेयर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन अ टेम्परेट वाटर्स, अगर एक इस प्रकार यदि बैक्टीरिया का पॉपुलेशन जो है जो लिविंग करता है एक टेम्परेट वाटर में एंड इफ़ द वाटर टेम्परेचर वेयर टू बी इंक्रीज बाई ग्लोबल वार्मिंग, यदि वाटर का टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंक्रीज करता है तो मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया वुड डाई। तो इसमें से मोस्टली बैक्टीरिया जो होंगे वो डाई हो जाएंगे, बट द फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। लेकिन इनमें से जो कुछ वेरिएंट होंगे वो रेजिस्ट करेंगे, वो इस हीट को के अगेंस्ट अपने को सरवाइव कर लेंगे और वो आगे बढ़ते रहेंगे, उनकी संख्या आगे बढ़ती रहेगी। यही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। तो इस प्रकार से वेरिएशन जो है स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए यूजफुल होता है, ज़रूरी होता है। तो इस पूरे कंसेप्ट में आपने यही समझा कि वेरिएशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है। वेरिएशन का इम्पोर्टेंस है कि अगर वेरिएशन नहीं होगा तो यह टाइम टू टाइम जो आपके सराउंडिंग का इन्वायरमेंटल कंडीशन या आप जिस प्लेस पर रह रहे हैं वहाँ का कंडीशन अगर चेंज हो रहा है, तो अगर आप अपने को वेरिएंट नहीं रखेंगे तो आप उस कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यह ज़रूरी है वेरिएशन, और वेरिएशन का यही इम्पोर्टेंस है जो मैंने बताया। और मुझे आशा है कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गए। नीच का मतलब मैंने आपको बताया वेल डिफाइंड प्लेस, ये आप लोग याद रखिएगा। तो हर ऑर्गेनिज्म अपने एक अच्छे वेल डिफाइंड प्लेस में रहता है, वहाँ पर वो अपने को एडजस्ट करके रखता है, लेकिन वह तब तक एडजस्ट करके रह सकता है जब तक कि उसके सराउंडिंग का कंडीशन सूटेबल हो। अगर उसके सराउंडिंग का कंडीशन सूटेबल नहीं है तो उस सराउंडिंग इन्वायरमेंट में या उस चेंज इन्वायरमेंट में वो अपने को सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में अगला कंसेप्ट मैं दूंगा। ओके, थैंक यू।